की स्थिति खराब होने के बाद पुराने घर के लिए आया रहने के लिए। उस घर में तरह तरह के आवाज आते थे। हे भगवान, ये मेरी बच्ची को क्या हो गया? बबलू जल्दी से गिलास में पानी लाकर पिंकी के मुंह पे मारता है। पिंकी हबड़ा के उठती है और बोलती, चुड़ैल, चुड़ैल, माँ माँ, वो चुड़ैल मुझे मार डालेगी। कौन सी चुड़ैल बेटा? यहाँ तो कोई भी नहीं है। नहीं माँ, वो यही थी मेरे पीछे, और उसने मुझे मारने के लिए मेरा गला भी पकड़ा था। उसके बहुत लंबे लंबे नाखून थे और वो बहुत डरावनी थी माँ। कमला पिंकी की हालत देखकर घबराई और चौंक गई थी। पिंकी बहुत घबराई थी। उसके गर्दन पे बहुत बड़ा निशान था। लगा कि कोई उसे खरकोच कर घाव बना दिया है। कमला बहुत घबराई थी और पिंकी से बोलती है, मैं यहाँ बाहर ही ठीक हूँ। ऐसा नहीं करते बेटा, मंदिर जाने से कभी मना नहीं किया करते। मैंने जब बोल दिया कि मुझे अंदर नहीं जाना, तो फालतू की जिद क्यों कर रही हो? महेश और कमला पिंकी को जबरदस्ती पकड़ के मंदिर के अंदर ले जाते हैं। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। पिंकी भगवान के मंदिर के सामने चुपचाप हो जाती है। देखिए ना पंडित जी, हमारी बेटी को क्या हो गया है? आजकल बहुत अजीब बर्ताव करने लगी है। आज तो मंदिर में भी आने से मना कर रही थी। परेशान मत हो, मैं तुमको ये धागा दे रहा हूँ। इस धागे को इसके गले में बांध दो, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कमला पिंकी के गले में धागा खून को मुंह से चूसने लगती है। अजीब सा उसका बर्ताव होने लगता है। तभी कमला का नज़र उसके गर्दन पे जाता है। उसके गर्दन पे धागा नहीं रहता है। कमला डर जाती है और खून चूसता छोड़ती नहीं है। पिंकी, पिंकी, तुम्हारा धागा कहाँ गया? पिंकी कमला का खून चूसती रहती है। कमला उसे धक्का देकर पिंकी को हटा देती है। पागल हो गई हो क्या? क्या हुआ मम्मी? अरे आपको ये चोट कब लगी? आपका तो खून बह रहा है। जल्दी से पानी से इसे धो लो। कुछ नहीं, बस सब्जी काटते वक्त जरा सी उंगली कट गई। शाम को महेश घर लौटता है। हाथ में एक मिठाई का पैकेट रहता है। कमला, पिंकी, अब उसे बचा लो। चिंता मत कर बेटा, मैंने अच्छी चुड़ैलों को ठीक किया है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। पिंकी तांत्रिक को लाल आंख से घूरती है। पागल तांत्रिक, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे रोकेगा? लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं। पिंकी अपने के इशारे में कमला को हवा में उड़ा देती है। बचाओ, बचाओ, मुझे नीचे उतारो पिंकी बेटा। कौन पिंकी? मैं कोई पिंकी विंकी नहीं हूँ। मेरा नाम संगीता है। संगीता? कौन संगीता? अच्छा, अब तुम मुझसे सवाल करेगी? तुझे तो मैं बताती हूँ। मेरी माँ को छोड़ दो, मेरी माँ को छोड़ दो। पिंकी बबलू की तरह गुस्से में देखती है। उसको भी हवा में लटका देती है और तांत्रिक गंगा जल पिंकी के ऊपर फेंकता है। पिंकी थोड़े देर के लिए बेहोश हो जाती है। उसके पापा उसको कुर्सी में रस्सी से बांध देते हैं और फिर वो आंखें खोलती है। लाल, खोलो मुझे। किसकी हिम्मत हो गई जो मुझे बांधने की कोशिश की? तुम लोग क्या सोच रहे हो कि तुम लोग मुझे ऐसे बांधकर मुझे कब्जे में कर लोगे? तुम हमसे क्या चाहती हो? इस छोटी सी बच्ची ने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? ऐसे कैसे पीछा छोड़ दूं? आप तो जब तक मैं तुम सब की एक एक करके जान नहीं ले लूंगी, मुझे चैन नहीं पड़ेगा। पिंकी के सर पर तांत्रिक एक त्रिशूल लगा देता है। छोड़ दो मुझे, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। छोड़ दो मुझे। अगर तू मुझे अपने बारे में नहीं बताएगी तो मैं तुझे ऐसे ही तड़पाता रहूंगा। बता, तू कौन है? क्यों इन लोगों को दुखी कर रही है? बताती हूँ। मैं इस घर की नौकरानी थी। बहुत सालों पहले इस घर में काम किया करती थी। इस घर में एक मौसी और उनका बेटा जगदीश रहता था। मैं ऊपर वाले कमरे में रहती थी। जगदीश मुझे बोलता था
कि वो मुझे बहुत प्यार करता है। मैं भी उससे प्यार करने लगी थी। उसने मुझसे शादी का वादा भी किया था, पर एक दिन वो शहर गया और किसी और से शादी कर ली। मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाई और बाहर जो पीपल का पेड़ है उस पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मरने के बाद भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मेरा मकसद बस जगदीश की जान लेना था। एक दिन जब वो अपनी बीवी के गांव आया तो मुझे उसे मारने का मौका मिल गया था, पर उसकी माँ की वजह से वो बच गया। उन्होंने पूजा करवा के मुझे ऊपर मेरे ही कमरे में हमेशा के लिए कैद कर दिया। मैं इतने सालों से उस कमरे में कैद थी, पर पिंकी ने वो कमरा खोलकर मुझे आजाद कर दिया। पर तुम्हारा गुनहगार तो जगदीश था। तुम इन लोगों के साथ क्यों बुरा कर रही हो? मैं इनका नहीं बल्कि वो हर उस इंसान का बुरा करूंगी जो मेरे सामने आएगा। पिंकी के ऊपर तांत्रिक भभूत डालता है, उसका अंदर का साया बाहर निकल जाता है। तांत्रिक उस साया को लोटे के अंदर रख लेता है और लाल कपड़े से बांधकर उस पीपल के पेड़ के नीचे उसको गाड़ देता है और पिंकी अच्छी हो जाती है और दूसरे दिन से पढ़ने जाने लगती है। सभी खुश हो जाते हैं। दूसरे दिन से पढ़ने जाने लगती है। सभी खुश हो जाते हैं।